नमस्कार। सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज हम इस बेहद खास सेशन में स्टडी करने वाले हैं चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट का, दैट इज़ बाल अंतर्बोधन परीक्षण का। इसके पिछली वीडियो में हमने हरमन रोसा के इंक ब्लॉट टेस्ट का अध्ययन किया था और हमने थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट जिसका प्रतिपादन हेनरी मुरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने किया था। ये दो बहुत बेहद खास थे जिसको हमने पिछली वीडियो में समझा और आप इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके हम परीक्षण विधियों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की लाइक कीजिए, क्योंकि ये बेहद इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और आपको हमने कहा था ना कि साइकोलॉजी इस तरह से पढ़ाएंगे, आपको लगे ना कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कोई कहानी सुन रहे हैं। इस तरह से आपके रियल लाइफ को जोड़कर हम इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाल अंतर्बोधन परीक्षण, इसको लाने वाले कौन थे? लियोपोल्ड बायलक थे। लाने वाला कौन थे? लियोपोल्ड बायलक। इसमें टोटल कितने कार्ड होते? 10 कार्ड होते थे और जिसका प्रयोग 3 से 10 साल के बच्चों पर किया जाता था। किस पर? 3 से 10 साल के बच्चों के ऊपर किया जाता था। और ये कार्ड को दिखाकर जिस कार्डों में अलग अलग जानवरों के चित्र होते थे और उन जानवरों के चित्र को अलग अलग सभी बच्चों को दिखाया जाता था और उनसे बोला जाता था कि आप इस चित्र को देखकर एक कहानी बनाओ। और फिर उस कहानी बनाने के बाद जब बच्चे उनको देते थे लियोपोल्ड बायलक को, फिर उसके अनुसार उस बच्चे के व्यक्तित्व का वर्णन करते थे। कौन? लियोपोल्ड बायलक। ये क्या करते थे? देखो इस चित्र देखिए जरा, इस तरह जानवर का चित्र देखा आपने? इस तरह से जानवर के चित्र दिखाते थे बच्चों को और इसी तरह से क्या करते थे, प्रत्येक क्लास में जितने बच्चे थे सबको एक चित्र बांट देते थे और उन्हें बताया जाता था कि आप अपने मन से जो चाहे इस चित्र को जैसा आपको नज़र आ रहा है आपको इस चित्र में, उस तरह से आप कहानी बनाओ और उस कहानी को बनाकर मुझे लाकर सौंप दो। फिर बच्चे क्या करते थे, इस तरह से चित्र को देखते थे और उस चित्र को देखने के बाद वो अपने मन से कहानियाँ लिखते थे और कहानियाँ लिखने के बाद ले आकर किसको देते थे? लियोपोल्ड बायलक को देते थे और फिर उसके अनुसार वो क्या करते थे? बच्चे के व्यक्तित्व का वर्णन करते थे। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्रयोग में कभी भी जेंडर स्पेसिफिकेशन की बात नहीं आती है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था, जैसे इसको देखते हैं, क्या बोलते हैं इनको, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में क्या था जिसका प्रतिपादन हेनरी मुरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने किया था। उनमें कुल 30 कार्ड थे प्लस एक खाली था, ब्लैंक कार्ड था। टोटल 31 कार्ड था, लेकिन उसमें क्या था, 10 कार्ड तो महिलाओं के लिए थे और 10 कार्ड पुरुषों के लिए थे, जबकि 10 कार्ड दोनों के लिए थे। लेकिन इसमें कोई भी जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसमें जो कार्ड दिए गए हैं 10 कार्ड टोटल इस सभी के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सभी बच्चों के लिए अप्लाई था। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन मेथड खत्म हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? जस्ट अ मिनट गाइस। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? प्रेक्षण विधियां कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षण विधियां। प्रेक्षण विधियां, ओके। इस विधियों में क्या होता है, कुल प्रकार से कितनी विधियां थी इसमें टोटल? पहला था इसमें क्या, इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड। दूसरा जो इसमें था वो क्या था, केस स्टडी। और तीसरा जो इसमें था क्या था, सिचुएशनल मेथड। ओके, किस प्रकार से इसमें दिया जाता था। इस प्रकार से इसमें जो दिया गया था केस स्टडी में, इसमें क्या था, पहला
साक्षात्कार विधि, क्या कहते हैं इसे? साक्षात्कार कार्य विधि। दूसरा जो था केस स्टडी, इसे व्यक्तिगत अध्ययन विधि कहते हैं, व्यक्तिगत विधियां। और इस प्रकार तीसरा जो था इसमें क्या था? स्थितिपरक परीक्षण या विधियां। ओके, तो इस प्रकार के कुल टोटल कितने थे इसमें? 3 देखने को मिलते हैं। ओके, इंटरव्यू में क्या होता था? इंटरव्यू में जो था किसी से साक्षात्कार ले लिया जाता था। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में भी किसी से नहीं पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हें कितना गुस्सा आता है, कितना नहीं, कुछ नहीं। उसमें क्या होता है? सिर्फ उसका इंटरव्यू, साक्षात्कार कर लिया जाता है, एक सामने से मुलाकात कर लिया जाता है और उसके बारे में बोला, अपने बारे में कुछ बताओ। इंटरव्यू में यही तो होता है ना। साक्षात्कार में, इंटरव्यू में क्या होता है? जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सिंपली आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ भी होगा कि जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं और उस रिज्यूम को ले जाकर पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है किसके सामने? इंटरव्यूअर के सामने, जो हमारा साक्षात्कार ले रहा होता है या जो हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है। जब उसके बाद उसके सामने हम पेश करते हैं तो क्या करता है? अपने हमारे रिज्यूम को बढ़िया से देखता है, फिर उसके बारे में वो पूछता है, ओके इट्स ओके बट नाउ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो हम भी चालू हो जाते हैं, क्या सर, आई एम दिलीप, आई एम फ्रॉम यूपी एट अम्बेडकर नगर, बट और एट अम्बेडकर नगर आई एम बेसिकली B.Ed qualified and as far as my family member, as far as my family background, there is 5 members in my family, my sister, my parents and many things others. And फिर उसके बाद जब पूछता है कि what is your hobby, तो I'll tell something. My hobby is listening music and reading book. That's it, everything. तो this is the interview method which ask interviewer. यह इंटरव्यू मेथड होता है जिससे इंटरव्यूअर पूछता है, साक्षात्कार लेने वाला पूछता है हमसे। तो इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में किसी व्यक्ति को बिठा लिया जाता है सामने से और उसके बारे में बोला जाता है कि बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए, और फिर वो जो पूरी कहानी जो चिट्ठा होता है अपने सामने प्रस्तुत कर देता है। ये इंटरव्यू मेथड हो गया। इज दैट क्लियर? फिर बात करते हैं केस स्टडी की। केस स्टडी क्या होता है? व्यक्तिगत अध्ययन विधियाँ होती है। इसमें क्या होता है? इसमें कैसे कि ऑटोबायोग्राफी पूछ ली जाती है। क्या? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जिसे हम क्या कहते हैं? आत्मकथा। आत्मकथा होता है जिससे हम किसी के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं जो बीत चुका होता है, फिर उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी से ही अध्ययन कर सकते हैं और हमारे पास कोई विधियाँ नहीं रहती हैं। तो ऑटोबायोग्राफी से क्या होता है? उसे पता चलता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था। अगर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, मानते हैं रामायण आपने सभी लोगों ने देखा होगा। अब उसमें क्या होता है? अब उसका अध्ययन करने के लिए पूरा रामायण आपको देखना होगा। किसका? किनका अध्ययन करने के लिए? भगवान श्री राम, लॉर्ड रामा, भगवान राम का अध्ययन करने के लिए अगर आपको भगवान राम को समझना है तो आपको पूरा रामायण देखना होगा और उसके बाद ही उनके व्यक्तित्व को आप डिफाइन कर सकते हैं। जब लोगों ने रामायण देखा, देखने के बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पे जो उनका कंक्लूजन निकलता है, पूरे ऑटोबायोग्राफी देखने के बाद क्या होता है, उन्हें पता चलता है कि भगवान राम बहुत शांत, सरल स्वभाव के थे और मर्यादित थे, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। उनको इस तरह से कैसे कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि उनके ऑटोबायोग्राफी को हमने पढ़ा और उनके आधार पर उनके व्यक्तित्व का हमने वर्णन किया। इज दैट क्लियर? फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है? सिचुएशनल मेथड, स्थिति परक परीक्षण। इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति को कोई स्थिति दे दी जाती है और फिर बोला जाता है आप इसका अध्ययन करो। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम दे दिया जाता है, अब उस प्रॉब्लम को बोलो इस तरह से, अब इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकलोगे, उसी को क्या कहते हैं? स्थिति परक परीक्षण कहते हैं। जैसे मान लो आप क्या होता है, आपको दे दिया गया कि आप एग्ज़ाम दोगे। मान लो आपको कल एग्ज़ाम है तो आपको एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप उसे नहीं दोगे तो आप फेल हो जाओगे या आपका जॉब नहीं मिलेगी। और दूसरी कंडीशन है कि आप किसी रिलेटिव का, आपके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप इन दोनों स्थितियों में आप किसको चूज करोगे? इसी कहते हैं स्थिति परक परीक्षण।
इन दोनों स्थितियों में आप किसको चूज करोगे। इसलिए किसी व्यक्ति को कोई स्थिति दे दी जाती है और फिर बोला जाता है इस स्थिति का आप अध्ययन करो। इसी को क्या कहते हैं, स्थिति परक परीक्षण। तो आई होप आज हमने पर्सनैलिटी चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर दिया। आप अगर पूरा देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए सीटेट के, और प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा पर्सनैलिटी, और आपको बहुत विधिवत ढंग से हमने आपको उसको समझाया है, आप पूरी तरह से उसे समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,